हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी की क्लास में इसके पहले क्लास में हमने क्या सीखा? आदिकाल के नामकरण को सीखा। इस क्लास में हम लोग रीतिकाल का नामकरण सीखेंगे। रीतिकाल को किन कवियों ने किन किन नामों से पुकारा है उसको आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए हेडिंग क्या पड़ जाएगी आपकी? रीतिकाल का नामकरण। क्या हेडिंग बनाएंगे? रीतिकाल का नामकरण। देखिए पहला आपका यहां से है, मिस्र बंधु ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अलंकृत काल, क्या कहा गया था उन्होंने? अलंकृत काल कहा था। किसने कहा था? मिस्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से पुकारा था। क्लियर है? चलिए आते हैं आगे। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल ही कहा था। क्या कहा था? रीतिकाल ही कहा था। आगे देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किसकी संज्ञा दी है? तो आप बताओगे श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। क्या दी है भैया? श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। और आपके पेपर में धीरे से श्रृंगार की वर्तनी पूछेगा तो गलती मत करिएगा भैया, ये आपका श्रृंगार सही है। गलती कहां से आपसे होगी? आप ये लगा दोगे और ये गलत हो जाएगा। ये नहीं लिखना है आपको, ये नहीं होना चाहिए, ये आपका सही है। क्लियर है? इसका विशेष ध्यान देना है आपको। वर्तनी भी पूछेगा। इस श्रृंगार रस भी होता है जिसके दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। जहां से आपका स्थायी भाव पूछेगा श्रृंगार का तो आप क्या बताओगे? रति या प्रेम होता है। क्या होता है? रति या प्रेम। तो एक तो वर्तनी हो गया, एक रस से भी आएगा। और श्रृंगार काल रीतिकाल को किसने कहा था? तो आप बताओगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। क्लियर है? चलिए आते हैं टॉपिक पे। अगला लेंगे हम लोग रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनका नाम था पूरा, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने क्या कहा था? कला काल कहा था। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या कहा था? कला काल कहा था। तो याद हो गया भैया। देखिए ध्यान से क्या करना है आपको, इतना ध्यान देना है कि मिस्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी। या ऐसे पूछेगा अलंकृत काल की संज्ञा रीतिकाल को किसने दी? तो आप बताओगे मिस्र बंधु ने दी। फिर पूछेगा रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा? तो उन्होंने रीतिकाल ही कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा रीतिकाल को? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार काल कहा था। श्रृंगार काल कहा था। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा था? तो कला काल कहा था। क्या कहा था? कला काल कहा था। तो ये आपका विभिन्न कवियों के द्वारा रीतिकाल का नामकरण हो गया। अभी 1 2 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको भी इसी वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। नोट करिए इसको। पहले हो गया भैया। चलिए देखते हैं। हम लोग अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए ध्यान से। हमने क्या कहा? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। पेपर में सवाल कैसे आएगा कि भक्ति काल को कहा जाता है? तो आंसर क्या करेंगे? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। या कहेगा हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो आप आंसर करेंगे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। याद हो गया भैया? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको? कबीरदास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर। पूछेगा वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे कबीरदास को। फिर पूछेगा किसने कहा था? तो आप कहोगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। क्लियर है? चलिए अगला लेते हैं हम लोग।
भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो भारतेंदु युग का नामकरण जो हुआ था वो हिंदी नव जागरण के अग्रदूत, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन है? तो आप बताओगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और पूछेगा भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो आप कहोगे हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण पूछेगा, द्विवेदी युग का नामकरण पूछेगा तो आपका आएगा आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या आएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जो बार बार आपके पेपर में पूछा जा रहा है। अच्छे से इसको ध्यान सुनिएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ। द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल भी एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा अपने दोस्तों को, सहपाठियों को। और अगर आपको कोई समस्या होती है मैथ को लेके, हिंदी को लेके, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे फेसबुक पेज, मेरे टेलीग्राम चैनल, सब कुछ यही है आपका, यहाँ से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।